सीधी बनानी की तिरछी बनानी, कैसे बनानी? इससे एडिट करके दे दूँगा। मुख्य अतिथि माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री मैडम आशा कुमारी जी हमारे बीच में पहुंच चुकी है। मैं समस्त स्कूल प्रबंधन की ओर से आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। रिद्धि के आगे किसी का कोई जोर नहीं है। कभी बारिश रुक रही थी, कभी बारिश हो रही थी, तो फिर अंत में हमें यही निर्णय लेना पड़ा कि हम इस कार्यक्रम को इसी हॉल में आयोजित करें। मुख्य अतिथि महोदया, आपके आने से सबको यहाँ मुस्कुराहट मिली, सबको यहाँ मुस्कुराहट मिली। आज के हमारे इस वार्षिक पारितोषिक वितरण उत्सव की मुख्य अतिथि माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री मैडम आशा कुमारी जी, उनके साथ में आए श्री DS पठानिया जी, एक्स चेयरमैन जिला परिषद श्री दीप जिरियाल जी, प्रधान ग्राम पंचायत सुंडला श्री चमन सिंह जी, BDC मेंबर, स्थानीय पंचायत के सभी प्रतिनिधि, विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, SMC के प्रधान, सभी यहाँ पर मंच पर विराजमान अन्य गणमान्य व्यक्ति, SMC के मेंबर्स, प्रेस की ओर से आए हुए प्रेस के बंधु, मंच पर विराजमान सभी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और
जिनके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सब बच्चों के लिए पूरे वर्ष के दौरान क्या गतिविधियां विद्यालय में रहती हैं और आप अपने विद्यालय के लिए किस तरीके से, किस तरह से उसको आगे ले जाने में अपना योगदान देते हैं, उसके उपलक्ष्य में आपको प्रोत्साहन के रूप में विद्यालय के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें वार्षिक पारितोषिक वितरणोत्सव के रूप में जिसको मनाया जाता है। मैं मैडम का अपने विद्यालय की ओर से एक बार पुनः अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर से आपका स्वागत भी करता हूं। मैडम कल ही रात को शिमला से पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हामी भरी थी कि मैं इस कार्यक्रम में जरूर आऊंगी, तो उसके लिए एक बार पुनः दिल की गहराइयों से इनका हार्दिक धन्यवाद। क्या अंधकार से डरना, क्या अंधकार से डरना, आओ सूरज बन जाते हैं। क्या अंधकार से डरना, आओ सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के दम सारे जिससे डरकर छट जाते हैं। धरती अंबर के दम सारे जिससे डरकर छट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा रोशन या आलम हो जाए। आओ मित्रों मिलकर के हम झिलमिल दीप जलाते हैं, झिलमिल दीप जलाते हैं। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि विद्या की मां सरस्वती के सम्मान में दीप प्रज्वलित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय उनका साथ देंगे स्थानीय स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय और साथ में डीएस पठानिया जी भी बोले ताली के साथ बच्चे स्वागत करेंगे। सरस्वती वंदना के लिए गर्ल्स, सरस्वती वंदना के लिए गर्ल्स। विद्या की माँ सरस्वती माँ सरस्वती विद्या की माँ के रूप में जानी जाती है, जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाती है। उस माँ के सम्मान में दीप प्रज्वलित कर रही है हमारी आज की हमारी स्थानीय विद्यालय की छात्राएं। इसी अवसर पर माँ के सम्मान में सरस्वती वंदना के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। तालियों के साथ इन बच्चों का भी साथ में स्वागत किया जाए।
मंगल गान ला 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 ला
कल्याण परमेश्वर से मांगे, हो सबका कल्याण करते हैं प्रणाम, हो सबका कल्याण। धन्यवाद। आज की मुख्य अतिथि महोदया को बैच पहनाकर सम्मानित करें मैडम ललिता जी, लेक्चरर बायोलॉजी। जोरदार तालियां। इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा स्थानीय स्कूल के लेक्चरर केमिस्ट्री मनोज जी से कि वो साथ में आए, DS भटारिया जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। मनोज कुमार जी, लेक्चरर केमिस्ट्री, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं। श्री ओम प्रकाश जी, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, वो कहीं अपने उसमें बिजी है, कार्यभार में। इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा श्री जगदीश कुमार जी ओटी, उनसे कि वो ग्राम पंचायत सुमला के प्रधान। मेरा निवेदन रहेगा एक बार फिर से श्री ओम प्रकाश जी से कृपया वो उपप्रधान ग्राम पंचायत काकरी मंडी श्री प्रवीण कुमार जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। जिनकी देखरेख में, जिनके सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, स्थानीय स्कूल के प्रधानाचार्य जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। मेरा निवेदन रहेगा इसके कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदया, ठीक है, थैंक यू। बच्चों ने बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से तैयारी की होती है। बड़ा शौक बच्चों का रहता है। जब हम भी छोटे बच्चे थे तो हम भी बड़ी खुशी से बच्चों का इंतजार करते थे। बच्चों ने काफी मेहनत से, काफी इंटरेस्ट के साथ कुछ आइटम्स जो वो तैयार किए हैं। तो इस कड़ी में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा कि जानवी एंड पार्टी, ये बच्चियां एक देशभक्ति डांस लेकर के आ रही है। जानवी एंड पार्टी, इन बच्चियों का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। देशभक्ति के ऊपर इनका डांस जो है, देशभक्ति शोर के ऊपर ये प्रस्तुत करने जा रही है जानवी एंड पार्टी। गाड़ी को आते
टोपी पहनाकर और शॉल पहनाकर जो है सम्मानित करें स्थानीय स्कूल के भूपेंद्र सिंह ठाकुर। बच्चे पीछे शोर नहीं करेंगे। कृपया तो मंच पर आ जाएंगे। ईशा एंड रिया को वो एक डांस की प्रस्तुति लेकर के आ रही है। मिस ईशा एंड रिया। बच्चे तैयार हैं। इसके बाद हमारी अगली परफॉर्मेंस रहेगी सिरमौरी नाटी। वो बच्चे तैयार हैं।
हिमाचली नाटी लेकर के, सिरमौरी नाटी लेकर के हमारे स्थानीय विद्यालय की छात्राएं दीपिका एंड पार्टी आ रही है। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत है। दीपिका एंड पार्टी।
राजेश है, हम तो बबलू ही बोलते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग सब भी बबलू ही बोलते होंगे। बबलू जी उपस्थित यहाँ अन्य पंचायतों से आए हुए सभी प्रधानगण, उप प्रधानगण, स्थानीय हमारे जो बीडीसी के मेंबर हैं, चमन जी, किसी का नाम रह जाए तो माफ करेंगे। मुझे लगता है कि बारिश की वजह से वैसे ही बहुत समय हो गया है। उपस्थित यहाँ सभी जो अभिभावक हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है और अन्य सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं, पहले तो बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। 2 साल के बाद सही, मगर आपका ये एनुअल फंक्शन हुआ और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुतियाँ आप लोगों ने दी। भगवती की इच्छा नहीं थी कि आपका कार्यक्रम आज बाहर हो सके और आपको यहाँ हॉल में करना पड़ा, मगर अभी कई मौके आएंगे। हमारे बीच हमारे बीडीसी के पूर्व चेयरमैन महेंद्र जी भी बैठे हैं। माफ करूँगी, आपका नाम मैं पहले लेना भूल गई। तो यहाँ पे बच्चों ने जो प्रस्तुतियाँ दी बहुत खूबसूरत थी। वैसे तो ये बात याद करने और स्मरणीय है कि ये स्कूल यानी जब ये प्राथमिक पाठशाला थी 1920, आज कौन सा सन चल रहा है? 2000। बच्चों कितने साल हुए? 103। गणित लगता है यहाँ पे मास्टर ठीक नहीं। 103 साल इस विद्यालय को, प्राथमिक विद्यालय को खुले हुए। जब यहाँ प्राथमिक विद्यालय खुला, जहाँ भी शिक्षा का प्रसार होता है, ये वहाँ के शासक जो होते हैं उनकी सोच का नतीजा होता है। आप खुद सोचिए 103 साल पहले यहाँ क्या था? क्या सुंडा का बाजार था? नहीं था। क्या चंबा से कोई फर्राटे से बसें और गाड़ियां चलती थी? नहीं चलती थी। इस जगह की महत्व क्या था? इस जगह का महत्व ये था कि जो चंबा के शासक थे, मेरे पूर्वज, वो इस रास्ते से भांदल के हार को जाया करते थे और भांदल के हार जाकर के पदरी को जाया करते थे। बच्चों, आपको पता है कि पदरी जो है वो चंबा का हिस्सा था, अभी भी है। 17,000 हमारे बीघे के ऊपर जम्मू कश्मीर ने कब्जा किया हुआ है जबरदस्ती का। छुटाएंगे एक दिन वो भी। मगर पदरी किस नाम से मशहूर था? वहाँ पाउडर माइंस थी, वहाँ नीलम की खेती हुआ करती थी और जो चंबा की अर्थव्यवस्था थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाउडर माइन से आया करता था। पदरी जोत उसका नाम तब पड़ा। और यहाँ उस समय के शासक 103 साल पहले उन्होंने सोचा कि शिक्षा का प्रसार इलाकों में जरूरी है। वो जाते थे, गांव जाते थे, वहाँ राजा की शिकारगाह थी। इन इलाकों में बहुत सारी कोठियां हैं। एक राजा तो ऐसे भी हुए जिन्होंने अपना शासन ही जो है मंजीर से चलाया। वो रहते थे मंजीर में, कोठी है उनकी, वहाँ थल्ली में कोठी है। मैं पागी गई थी, मेरे साथ पठानिया जी भी गए थे। जगह जगह धरवास में, साच में, सेचू में हमें लोगों ने बताया कि ये राजा की कोठी है। भटियात की तरफ जाओ, वहां पे मिलते हैं पुराने अवशेष। और सबसे बड़ा जो हमारा बॉर्डर जहाँ पे लड़ाई हुई थी, जहाँ आज गढ़ माता का मंदिर है। आप सबको गढ़ माता की कहानी भी पता ही होगी, आप चब्याल हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि चब्यालों को गढ़ माता की कहानी ना पता हो। युद्ध हुआ था, बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ था। और जब वो युद्ध हुआ तो राजा के जो सेनापति थे उन्होंने वहां पे अखंड चंडी का पाठ किया और अखंड चंडी को वहां पे स्थापित किया और कहा कि हमें यहाँ पे जीत जो है वो अखंड चंडी आप दिलाओगे। चंडी के उपासक हैं हम लोग। और वहां पे अखंड चंडी जो है वो निकली, उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा कि एक शर्त में तुम्हारी विजय होगी कि जो विजय की खबर लेके तुम्हें आएगा उसकी गर्दन काट के मुझे चढ़ानी होगी। और ऐसा ही हुआ। जब विजय प्राप्त हुई, मगर खबर लेके कौन आया? सेनापति का बेटा।
सेनापति का बेटा खबर लेके आया, मगर सेनापति ने अपने जवान को रखते हुए अपने बेटे की गर्दन जो है वो वहां अकनचंडी को चढ़ाई। तो ये चंबा का इतिहास है, ये चंबा का अपना कल्चर है। अभी मास्टर जी कह रहे थे कि आखिरी कार्यक्रम सब कोई मतमुख होकर देख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो चंबा का था, वो हमारा कल्चर है। हमने बहुत सारी यहाँ नाटियां देखी, दूसरी नाटी भी देखी, एक सिरमौरी नाटी भी देखी। सिरमौरी नाटी को कोई नहीं करता था। सिरमौरी नाटी फेमस हुई एनपीएस पे। एनपीएस के सभी मास्टरों को, कर्मचारियों को बधाई है जिनको ओपीएस का तोहफा जो है हमारी सरकार ने दिया। देखना तो दूर की बात है। हालांकि आप लोग शायद सिरमौर की और अपर शिमला की भाषा नहीं जानते होंगे। मेरा ननिहाल जो है वो जुब्बल कोटखाई में है, तो मैं पहाड़ी जानती हूँ। गाना जो है वो चौपाल का गा रहे थे, नृत्य जरूर जो है कुछ कुछ सिरमौरी था, मगर हमारा कल्चर कितना भी बढ़ जाए चंबा के कल्चर के आगे कभी नहीं जा सकता। चंबा का जो कल्चर है, चंबा का जो नृत्य है वो विश्व प्रसिद्ध है। विश्व में ऐसा नृत्य बराबरी का बहुत कम देखने को मिलेगा। हमारे बच्चे और विशेष करके बच्चियां आज इस मुकाम पे पहुंची, इनका कॉन्फिडेंस देखो, इनका आत्मविश्वास देखो। पठानिया जी कह रहे थे लड़के कम हो गए हैं, अबे मुंडे नहीं पढ़ते तो मैं क्या करूं। मैं तो अपनी लड़कियों से बहुत खुश हूँ। हमने शिक्षा का प्रसार इसीलिए किया था कि आज यहाँ पे कितने सारी महिलाएं जो हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, टीचर हैं, अभिभावक हैं, आगे बनने वाली जो हमारा भविष्य है बच्चियां बैठी हैं। मैंने वो भी दिन देखे हैं जब इलाके में 5वीं पास लड़की ढूंढने के लिए टॉर्च लेके निकलना पड़ता था कि भाई एक 5वीं पास लड़की लगानी है, किसी गांव में है क्या? नहीं मिलती, नहीं पढ़ाते थे। और आज पठानिया जी ये बोलने पे मजबूर है कि लगता है कि थोड़े दिन में सुंडला जो है अपने आप ही गर्ल्स स्कूल हो जाएगा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स की भी संख्या बढ़ रही है और ये भी सही है जो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि कुछ लोग अपनी शान समझते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं या ये है। शान हो या ना हो, हर एक अभिभावक जो है वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। वो इस बात से बिल्कुल भी उसको कोई फर्क नहीं है कि वो स्कूल सरकारी है या प्राइवेट है। स्कूल अच्छा है, यहाँ से पढ़कर बच्चा जो है वो ऊपर कहीं पहुंचेगा, वो अपने बच्चे को वहां भेजेंगे। अब डलहौजी के स्कूल में चल के देखो, यहाँ तो कोई भी कंपटीशन नहीं है। डलहौजी के स्कूल तो डीपीएस के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल compete करता है, सेक्रेड हार्ट के साथ compete करता है, गुरु नानक के साथ compete करता है, फिर भी वहाँ की स्ट्रेंथ में कभी कमी नहीं आती। और जब वहाँ के बच्चे compete करते हैं तो आप बोल नहीं सकते कि ये बच्चे जो हैं डीपीएस के हैं, गवर्नमेंट स्कूल के हैं, सेक्रेड हार्ट के हैं। तो जब हम अपना कर्तव्य जो है उसको पूरा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों को बहुत बहुत बधाई है जो आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखाया। देखो मैं लंबा भाषण नहीं देने वाली, मैं भी 50 साल पहले स्कूल में पढ़ती थी, साल ज्यादा हो गए, लेकिन मुझे याद है कि जब भी एनुअल फंक्शन होता था तो हम यही इंतजार करते थे कि मुख्य अतिथि कब बंद हो। सही है कि नहीं? ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तो आज बारिश की वजह से भी समय ज्यादा हो गया, मगर जहाँ बच्चों की उपलब्धियां, बच्चों का हुनर दिखाती हैं, बच्चों की उपलब्धियां ये बताती है कि हमारे बच्चों में कितना पोटेंशियल है, वहाँ ये भी पता चलता है कि हमारे जो टीचर हैं वो कितने लायक हैं। टीचर लायक होंगे तो बच्चे भी लायक होंगे, और लायक बच्चे, मैं यहाँ के अध्यापकों को ये कहना चाहूंगी कि जब बच्चों के मार्क्स आते हैं तो उसमें आपको अपनी भी झलक देखनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि मैंने पूरे साल ये मेहनत की तो इन बच्चों का रिजल्ट जो है ऐसा आया। हमारे में ये स्पिरिट होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सबसे नंबर 1 करके रखें। कितना अच्छा लगता है सुनने में जब हम तालियां बजाते हैं कि चंबा जिले में हमारा फलाना बच्चा जो है वो टॉप किया। कितना अच्छा लगता है जब हमको सुनने में मिलता है कि हमारा कोई बच्चा जो है हिमाचल प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आया।
बोर्ड में मेरिट लिस्ट में आया। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि एक दिन मैं नडल स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि गई, तो मुझे वहां कहा गया कि हमारा यहाँ का बच्चा जो है नडल का हिमाचल प्रदेश में 8वें रैंक पे आया, चंबा जिले में पहले नंबर पे। नरेश है उसका नाम, जहां तक मुझे याद है। माता का नाम मैं अच्छे से जानती हूँ, रेलमो देवी का बेटा है वो बच्चा जो है नडल जैसी जगह में पढ़ करके हिमाचल प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आया, और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको मेरिट में स्थान मिला। हम ऐसे बच्चे चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल से भी ऐसे ही बच्चे निकले। आपने यहाँ पे रिक्त पदों की बात की, तो ये रिक्त पदों को भरने के लिए एक यहाँ पे फौज बैठी हुई है जो मेरी रोज जान जाती है। वो चाहे प्रधान है, वो चाहे पूर्व में रहे ये है उप प्रधान है, चाहे बीडीसी है, चाहे मेरे साथ जो काम करता है राजेंद्र ये हो, ये चाहे जितने लोग हैं यहाँ, जितने सुनला के बैठे हैं, रिंकू कहीं था मेरे को भी नजर नहीं आ रहा है, लाइट पड़ रही है, उधर बैठा है बिट्टू, ये सारे लोग जो हैं ये मेरे को रिक्त पदों के बारे में, रेजी है, सभी जितने यहाँ बैठे हैं कि रिक्त पद है, सतीश है, सब बोलते रहते हैं कि हमारे रिक्त पद जो है ये भरे जाए। रिक्त पद कैसे हुए? पहली बात तो ये है, आपको पता है कि पिछले 5 साल में कितनी भर्तियां हुई मास्टरों की? स्कूल अगर हम खोलते जाएंगे और मास्टर भर्ती नहीं करेंगे तो पद तो रिक्त ही होंगे, क्योंकि रिटायरमेंट होती जा रही है, रिटायरमेंट्स बंद नहीं होनी है, किसी को एक्सटेंशन नहीं मिल रही है, और स्कूल हम बढ़ाते जाएंगे, शिक्षक हम भर्ती नहीं करेंगे तो उसका नुकसान जो है इन बच्चों को होगा, उसका नुकसान जो है यहाँ के विद्यार्थियों को होगा। भर्ती जो है वो उतनी ही जरूरी है। आज ठीक है, आपने कहा है, निश्चित तौर पे अगले कुछ दिनों में यहाँ पे वो लेक्चरर आ भी जाएंगे, मगर आपके यहाँ जो लेक्चरर आएगा वो किसी स्कूल को खाली करके आएगा। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम टीचरों की भर्ती जो है वो फौरी तौर पे करें। मेरी सूचना के मुताबिक आज शिक्षा विभाग के जो हमारे मंत्री हैं रोहित ठाकुर जी, उन्होंने एक बैठक रखी है, उसमें हमारे जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आशीष बुटेल वो भी शामिल हैं, और सुबह ही मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी कोशिश होगी कि अगले कुछ समय में लगभग 2000 शिक्षकों के पद जो हैं वो भरे जाएं। पद भरे जाएंगे तो हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो घर में बैठे हैं, एक एक घर में जाओ तो हमें लोग बोलते हैं कि जी हमारे बेटे और बेटी ने MA B.Ed कर रखी है, BA B.Ed कर रखी है, JBT की ट्रेनिंग कर रखी है, 5 साल से एक भी JBT टीचर जो है भर्ती नहीं हुआ है, तो स्कूल खाली नहीं होंगे तो और क्या होगा? और जब स्कूल खाली होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? पिछड़े इलाके में, क्योंकि पिछड़े इलाके में कोई नहीं जाना चाहता। मगर जब मास्टर और स्कूल की जो पद हैं वो लगभग बराबर होंगे तो सभी बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। तो मेरा ये विश्वास है, सुखू जी से भी मेरी बात हुई थी, मुकेश जी से भी हुई थी, और मेरा ये विश्वास है कि जैसे कि हमने वादा किया था कि सरकार बनते साथ ही हम OPS जो है लागू कर देंगे, उसी तरह से हमारा वादा ये भी है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा देने का वो करेंगे। अगर हमारे पास चाहे स्कूल एक ही था, ये सुनला स्कूल वो स्कूल है जहाँ पे यहाँ के आसपास के जितने लोग हैं यही पढ़ने आते थे, यही एग्जाम देने आते थे, एक ही एग्जाम सेंटर होता था सुनला। बहुत सारे लोग जो मिलते हैं जो अब या रिटायरमेंट पे हैं या काफी साल सर्विस कर चुके हैं, उनको पूछो कि आप कहाँ पढ़े थे तो बोले सुनला। और अगर भिलाई साइड जाओ तो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर विपिन, उनको सब जानते हैं। मैंने डॉक्टर विपिन को पूछा आप कहाँ पढ़े थे, बोले मैं चकलू जाता था पढ़ने। यानी भिलाई में भी कोई स्कूल नहीं था, इन पूरे इलाकों में कुछ नहीं था, तब सुनला था। और मुझे याद है कि जब पहली बार जमा 2 के स्कूल हुए तो सुनला वो स्कूल था, सुनला और बनीखेत, ये 2 स्कूल थे हमारे पूरे चुनाव क्षेत्र में जो जमा 1 के थे। यानी यहाँ प्री यूनिवर्सिटी होता था, 11वीं की क्लासें यहाँ बैठती थी, सुनला में भी और बनीखेत में भी। तो वीरभद्र सिंह जी ने जब 10/2 की प्रणाली लागू की, तब उन्होंने ये कहा कि पहले उसमें जितने +1 के स्कूल है, यानी जिसमें प्री यूनिवर्सिटी है, उनको +2 का किया जाएगा।
जो आंदोलन डलहौजी में हुआ, जो आंदोलन सुरुड़ी में हुआ, क्यार में हुआ, कि हम तो रह गए, मगर वो वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने कहा पहले यही होंगे, पहले सुरला हुआ, बाद में सुरुड़ी हुआ, पहले बनीखेत हुआ, बाद में जाकर के डलहौजी हुआ। और डलहौजी के स्कूल का नाम जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। नेताजी सुभाष चंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी है, मगर वो बाद में बना। तो सोच जब स्पष्ट होगी तो इलाके भी हम आगे ले जाएंगे। आपने और बातें भी कही हैं, कुछ स्टेज ठीक करने की बात बबलू जी कह रहे थे, कुछ ग्राउंड ठीक करने की बात कर रहे थे। दीप जी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, पर दीप जी को मैं बधाई देना चाहूंगी कि कम से कम छींच वाला जो ग्राउंड है इन्होंने नरेगा के पैसे लगा करके पंचायत की तरफ से पूरा जो है बनाया है। इनके लिए एक बार जोरदार ये बहुत सारी चीजों के लिए कार्यरत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। यहाँ के लोग भी हमारे साथ, मेरे साथ निजी तौर पे जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई राजनीतिक, हर रिश्ता राजनीतिक नहीं होता है और हर चीज में राजनीति नहीं होती है। और मेरा ये कहना होगा विशेष करके शिक्षकों को कि राजनीति के समय राजनीति करना, बाकी समय जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए और इनको आगे ले जाने के लिए और सुरला स्कूल को हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 स्कूल बनाने के लिए कदम उठाए। आप सबको बहुत बधाई है। मेरी ओर से मैं बच्चों के लिए 11,000 रुपए देना चाहूंगी। डॉक्टर ऑफ श्री चमन सिंह, जिसमें कि डेक्लामेशन कंटेस्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट प्राइज हासिल किया है और सुरला स्कूल को राज्य स्तरीय कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है। अक्षिता ठाकुर, डॉक्टर ऑफ श्री चमन सिंह। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। पूरे स्टेट में हमारे विद्यालय को इसने रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद मिस प्रेरणा नरियाल और मिस पल्लवी सिंह ठाकुर, इन दोनों बच्चियों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्विज में फर्स्ट प्राइज हासिल किया और वहां पर इन्होंने 5,000 रुपए का कैश प्राइज भी जीता है। इन दोनों बच्चियों के लिए जोरदार तालियां। प्रेरणा साथ में, दोनों साथ में चली जाएगी। प्रेरणा नरियाल और पल्लवी ठाकुर। इसके बाद मिस्टर सचिन है यहाँ पे, इसने खो-खो में डिस्ट्रिक्ट में हमारे विद्यालय को रिप्रेजेंट किया है। और मिस्टर सचिन, इस बच्चे के लिए भी जोरदार तालियां। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर आदित्य नरियाल, सन ऑफ श्री संजय नरियाल, जिसमें कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में जिला स्तर पर हमारे विद्यालय को रिप्रेजेंट किया है। सरोल में ये प्रतियोगिता हुई थी। मिस्टर आदित्य नरियाल। इसके बाद मैं एक बार फिर से मंच पर बुलाना चाहूंगा मिस पल्लवी सिंह ठाकुर, डॉक्टर ऑफ श्री सोम सिंह, और मिस दिशा कुमारी, डॉक्टर ऑफ श्री निकुला। इन्होंने चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में विद्यालय को रिप्रेजेंट किया और वहां पर ये 3rd पोजीशन में बच्चियां रही हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय में एनसीसी की यूनिट भी है और जो वार्षिक शिविर एनसीसी का हुआ था वो बनीखेत में हुआ था और उसमें हमारे 2 बच्चों ने, जिसमें अखिल गौड़ शूटिंग में, राइफल शूटिंग में पहली पोजीशन हासिल की थी। मिस्टर अखिल गौड़ बेस्ट एनसीसी कैडेट और शूटिंग में इसने प्रथम स्थान हासिल किया था बनीखेत में जो वार्षिक एनसीसी का हुआ था। इसके साथ मिस प्रेरणा नरियाल, डॉक्टर ऑफ श्री संजय नरियाल, इसने भी राइफल शूटिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। इस बच्चे के लिए भी जोरदार तालियां। मैं बोल रहा हूँ हमारे बच्चे जहाँ भी जाते हैं स्कूल के नाम को जरूर रोशन करते हैं और इसी तरह से आप सब बच्चे बाकी भी इस विद्यालय को आगे ले जाने में सहयोग करें। एनसीसी सार्जेंट के रूप में मिस भावना, एनसीसी सार्जेंट मिस भावना। इसके बाद हमारे विद्यालय में एनएसएस की यूनिट भी चल रही है और एनएसएस में बेस्ट वॉलंटियर एनएसएस बॉयज मिस्टर गणेश एनएसएस बॉयज में आया नहीं आया, कोई बात नहीं, इसका प्राइज बाद में मिल जाएगा। फिर गर्ल्स में बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर पुष्पलता बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर।
वापिस आपको मैं एक और घोषणा करने भूल गया था। श्री सतीश रुसेत्र जी, जो बच्चों की अभी सांस्कृतिक लास्ट में एक्टिविटी हुई थी, उसके लिए विद्यालय को 1000 रुपए देते हैं, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मिस नंदिनी मिनास, जिसने 10th में अपने विद्यालय स्तर पर फर्स्ट पोजीशन इंग्लिश में हासिल की थी और ये कैश प्राइज 500 रुपए का दे रहे हैं। महेंद्र जी पीजीटी आर्ट्स है, इनकी ओर से 500 रुपए का कैश प्राइज इस बच्चे के लिए दिया जा रहा है, जिसने अपने विद्यालय में 85% मार्क्स के साथ फर्स्ट पोजीशन जो है इंग्लिश में हासिल की थी। कुछ बच्चे हमारे बोर्ड में मेरिट में रहे, उनके सर्टिफिकेट भी हम देने जा रहे हैं। और उसके बाद मैं अगला इसी कड़ी को जारी रखते हुए आगे मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री ओम प्रकाश जी को, इसको कंटिन्यू रखते हैं। देवी, कीर्ति देवी, डॉक्टर ऑफ राजेंद्र कुमार, फर्स्ट पोजीशन। कीर्ति देवी। नेक्स्ट क्लास +2 के लिए विशाखा ठाकुर, डॉक्टर ऑफ मुकेश कुमार। इस बच्ची ने 500 में से 445 अंक हासिल किए हैं और सेकंड पोजीशन जो है इसने प्राप्त की है। अब क्लास +2 साइंस ग्रुप, सपना कुमारी, डॉक्टर ऑफ चेतराम। सपना कुमारी, डॉक्टर ऑफ चेतराम, साइंस ग्रुप से। नंदिनी जलियाल, डॉक्टर ऑफ सुरेश कुमार, साइंस ग्रुप। आपको क्या हुआ? आपको क्या हो गया? नेक्स्ट +1 आर्ट्स ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन मुस्कान गौर, डॉक्टर ऑफ खेमराज। मुस्कान गौर, डॉक्टर ऑफ खेमराज, सेकंड पोजीशन +1 आर्ट्स ग्रुप में। अब +1 साइंस ग्रुप मेडिकल, पल्लवी ठाकुर, डॉक्टर ऑफ सोहनलाल। इस बच्ची ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है 434 मार्क्स आउट ऑफ 500। दिशा कुमारी, डॉक्टर ऑफ निकुराम, सेकंड पोजीशन 73.4%। अब क्लास 6 से पार्थ मेहता, सन ऑफ विजय कुमार। पार्थ मेहता। नेक्स्ट वंशिका, डॉक्टर ऑफ सुरेंद्र कुमार। वंशिका, डॉक्टर ऑफ सुरेंद्र कुमार। नेक्स्ट रिद्धिमा ठाकुर, डॉक्टर ऑफ अजय कुमार। रिद्धिमा योगराज। 8th क्लास से अमन कुमार, सन ऑफ अजय कुमार। अमन कुमार, सन ऑफ अजय कुमार। नेक्स्ट कार्तिक शर्मा, सन ऑफ राधेश्याम। कार्तिक शर्मा। नेक्स्ट 9th क्लास से प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह। नाइन्थ क्लास से अमित कुमार। नेक्स्ट अमित कुमार। 10th क्लास से नंदिनी मिन्हास। नंदिनी मिन्हास, फर्स्ट पोजीशन है इसकी। क्लास 10 से ओजस ठाकुर। ओजस ठाकुर, ये हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस थी। अब मैक्सिमम अटेंडेंस के प्राइस दिए जाएंगे। जो साल में ज़्यादा देर तक स्कूल में आया है, ज़्यादा टाइम तक स्कूल में रहा। 6th क्लास से प्रीति। प्रीति, डॉक्टर ऑफ विजय ठाकुर, मैक्सिमम अटेंडेंस। मुकेश। 8th क्लास से रिद्धिमा, डॉक्टर ऑफ अजय कुमार। रिद्धिमा। 10th क्लास से पल्लवी, डॉक्टर ऑफ राजेंद्र कुमार। पल्लवी, डॉक्टर ऑफ राजेंद्र कुमार।
11th क्लास से नंदनी मिन्हास, डॉटर ऑफ अजय कुमार। 12th क्लास से पल्लवी सिंह ठाकुर, डॉटर ऑफ सोहनलाल। पल्लवी सिंह ठाकुर, डॉटर ऑफ सोहनलाल। ये मैक्सिमम अटेंडेंस के प्राइस था। अब जो है वो कल्चर एक्टिविटी वाले तैयार रहे। नेक्स्ट पल्लवी सिंह ठाकुर, डॉटर ऑफ सोहनलाल। 2 पल्लवी हैं, एक राजेंद्र कुमार की। एक जरूरी सूचना है यहाँ से, पंकज जरियाल बच्चों की प्रतिभाओं को देखते हुए 1100 रुपये देते हैं। मैं उनका अपनी तरफ से भी और अपने स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरस्वती वंदना के लिए सभी बच्चियां आ जाएं। सरस्वती वंदना के लिए रिया, ईशा और रिया। नेक्स्ट सिरमौरी नाटी के लिए रीतिका एंड पार्टी। रीतिका एंड पार्टी सिरमौरी नाटी के लिए आ जाओ। नेक्स्ट सालनी और पायल। इसके बाद सालनी और पायल। पैट्रियोटिक्स डांस था अक्षत एंड पार्टी। अक्षत एंड पार्टी जिसमें अक्षत, अनमोल, कार्तिक, अमन, हर्ष, दिनेश, टेंडर, आदित्य, साहिल। जय हो। बच्चे ध्यान दें, जिसका नाम अनाउंस किया जा रहा है कनिका वो जल्दी। प्राइमरी स्कूल के बच्चियां कनिका एंड पार्टी तैयार रहे। पैट्रियोटिक सॉन्ग है। नेक्स्ट पंजाबी डांस है प्रतिभा एंड पार्टी। पहले प्राइमरी वाले आए, इसके पहले पंजाबी डांस प्रतिभा एंड पार्टी। इसके बाद जा रहे हैं बच्चे। पंजाबी डांस के लिए इसके बाद जा रहे हैं मंजीत एंड पार्टी। स्किट मंजीत एंड पार्टी। गिफ्ट तो रहे। उसके बाद जो है स्किट के बाद जो है वो चुनाई नाटी अखिल एंड पार्टी। चुनाई नाटी। इसके बाद गैंग बड़ी आई। ड्राइंग नाटी के बाद प्राइमरी स्कूल की बच्चियों का डांस था। 2 बच्ची प्राइमरी स्कूल की। एक पंजाबी डांस के लिए दिशा एंड पार्टी। इसके बाद क्या रहे
पंजाबी डांस के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पहाड़ी नाटी। इसके बाद पहाड़ी नाटी वाले आ जाए। इसके बाद जो है ये जबियारी नाटी के बाद मैस कमेटी वाले आ जाए। मैस कमेटी, पहले जबियारी नाटी वाले आओ। हैं? इसके बाद 4 बच्चे जो है वो मैस कमेटी के और उसके बाद जो है वो डिसिप्लिन कमेटी के आए 4 बच्चे। मैस कमेटी पहले हाय 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 हाय। जो एनसीसी के बॉयज हैं या गर्ल्स हैं वो आओ डिसिप्लिन कमेटी के। एनएसएस वॉलंटियर्स, एनएसएस वॉलंटियर्स जो है वो मंच पे अपना इनाम ले लें। एनएसएस वॉलंटियर्स क्या है? फोन नहीं किया मैंने, नहीं किया। धन्यवाद। मैं मंच संचालन के लिए मंच पे बुलाऊंगा अपने सहयोगी लेक्चर श्री राजेश ठाकुर जी को मंच पे आए और आगे की गतिविधियां बताना चाहूँगा। हमारे विद्यालय में कुछ और गतिविधियां जो है वो निरंतर चलती रहती है। स्कूल स्तर पर जो है कुछ कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं। उसके लिए बाहर आयोग की ओर से एक प्रतियोगिता जो है जिला स्तरीय करवाई गई थी। डिलीट मत करते हो, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में ईशा कुमारी ठाकुर मनजीत सिंह ये फर्स्ट आए थे। अखिल गौड़ जतीन ठाकुर अजय ठाकुर मनजीत सिंह जल्दी से शॉप पे। इसके बाद मेहंदी प्रतियोगिता के लिए तैयार रहेंगे सपना कुमारी और काजल कुमारी। आप ले लो, बाकी का प्राइज आप ले लेंगे। बाकी का अगर यहाँ पे है चलो। इसके बाद मेहंदी प्रतियोगिता के लिए सपना कुमारी फर्स्ट और काजल कुमारी सेकंड। इसके बाद संविधान दिवस पर निबंध लेखन में स्वाति ठाकुर फर्स्ट और अनु कुमारी सेकंड। स्वाति ठाकुर फर्स्ट और अनु कुमारी सेकंड। नारा लेखन में पुष्पलता फर्स्ट और खुशी कुमारी। आदित्य नरियाल सुंदर ठाकुर स्वयं सेठी। इसके बाद वर्ल्ड एड्स डे के ऊपर भाषण प्रतियोगिता हुई थी। स्वयं सेठी आप ले लो, अपने ग्रुप का प्राइज दे देना फिर उनको। ये है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आदित्य ठाकुर, सुजल और स्वयं सेठी। वर्ल्ड एड्स के ऊपर भाषण प्रतियोगिता में प्रेरणा नरियाल फर्स्ट, चित्रकला में प्रेरणा नरियाल फर्स्ट, दोनों प्राइज लेकर ले लें और निकिता सेकंड। प्रेरणा नरियाल उसके बाद निकिता सेकंड। आजादी का अमृत महोत्सव मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे को फोटो देखने देना। प्रतियोगिता हुई थी, उसमें ईशा कुमारी फर्स्ट और कशिश राठौर सेकंड। पक्का पर हो। उसके बाद फोटो लो, फोटो उधर। ईशा कुमारी फर्स्ट, कशिश राठौर सेकंड। निबंध लेखन में प्रतिभा सिंह फर्स्ट, निकिता सेकंड। फटाफट निबंध में प्रतिभा सिंह फर्स्ट, निकिता सेकंड। और प्रश्नोत्तरी में प्रेरणा और पल्लवी, इनका प्राइस आई थिंक मिल चुका है। प्रेरणा और पल्लवी का प्राइस हो चुका है। वोटर डे के ऊपर अनु कुमारी फर्स्ट और चित्रकला में ईशा कुमारी फर्स्ट। मुझे लगता है सबको भूख भी लगी होगी। सिर्फ 10 मिनट के लिए आप समय दें, हम जल्दी ही इसको क्लोज करने जा रहे हैं। और जिनके सहयोग से सारा ये कार्यक्रम हो रहा है उन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो उनके साथ बेईमानी होगी। मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा उस अध्यापक के लिए
कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नो सीखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज एक खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और एसएमसी की ओर से हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय को एक एप्रिसिएशन अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो दिया जाएगा स्कूल की एसएमसी प्रबंधन की ओर से। कृपया प्लीज स्थानीय स्कूल के प्रधानाचार्य के लिए जोरदार तालियां, जिनके अंतर्गत जो है कार्यक्रम जो है आपका हुआ है। मैं इसके बाद बुलाना चाहूंगा स्थानीय स्कूल के लेक्चर मैथमेटिक्स मैडम संजय को कि कृपया वो भी मंच पर आए। एक अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन जो है पूरे स्टाफ के लिए एसएमसी की ओर से दिया जा रहा है। मैडम संजय लेक्चरर मैथमेटिक्स अगर यहाँ पे है। इसके बाद श्री ओम प्रकाश शर्मा लेक्चरर इकोनॉमिक्स, श्रीमती ललिता कुमारी लेक्चरर बायोलॉजी, श्रीमती अंजू बाला लेक्चरर हिस्ट्री, श्रीमती अनिता कुमारी लेक्चरर हिंदी, श्री मनोज कुमार लेक्चरर केमिस्ट्री, श्री रमेश कुमार, उसके बाद बीजीडी नॉन मेडिकल, मिस रीता कुमारी, उसके बाद बीजेडी आर्ट्स, मिस रीता कुमारी बीजेडी आर्ट्स, श्री महेंद्र कुमार बीजेडी आर्ट्स, श्री महेंद्र कुमार बीजेडी आर्ट्स, श्रीमती किरण कुमारी बीजेडी मेडिकल, श्री जगदीश कुमार ओटी, श्री जगदीश कुमार ओटी, श्री संजय कुमार डीएम, श्री संजय कुमार इसके बाद डीएम, श्रीमती रंजना ठाकुर कंप्यूटर टीचर, श्री शेर सिंह राठौर बीआरसीसी अपर प्राइमरी अगर यहाँ पे है, श्री रोशन लाल एलए बायोलॉजी, श्री रोशन लाल लैब अटेंडेंट, श्री मदन कुमार लैब अटेंडेंट, श्री ओम प्रकाश एलए। इसके बाद हमारे यहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी अटैच है साथ में, श्री बलदेव सिंह सीएसटी अगर यहाँ पे मेरी आवाज सुन रहे हैं, श्री अमरजीत सिंह जेबीटी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बिहाली के इंचार्ज श्री पहाड़िया जी, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल छुद्रा से अगर इंचार्ज है यहाँ पे, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हमारे अभी काम में व्यस्त हैं, उनके नाम सुमना देवी, श्रीमती धनी देवी, श्री जगदीश कुमार, श्रीमती लाखो देवी, श्री गीता देवी अगर कोई यहाँ पर है, और कोई और मेरी भी एक इच्छा रहेगी कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के हाथों एक स्मृति जो भी एप्रिसिएशन का अवार्ड है वो एसएमसी की ओर से दिया जा रहा है। श्री राजेश कुमार लेक्चर फिजिक्स, धन्यवाद।
आपको एक वो प्राइज जो है, स्पेशल प्राइज हमने रखा है, वो अभी बच्चों के लिए बच गया है और उसमें हाथ में गैस करना है। एक स्कूल का बेस्ट बॉय होगा, एक स्कूल की बेस्ट गर्ल होगी, जिनका हर एक्टिविटी में, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, हर क्षेत्र में वो ऑलराउंडर है, हर जगह उसकी पार्टिसिपेशन है। और गेस्ट आपकी ओर से होगा, लेकिन फाइनल जजमेंट हमारी कमेटी की होगी। कमेटी टीचर्स की है, लेडीज टीचर्स की, उन्होंने हर चीज को नोट किया है। पहला गेस्ट आपकी ओर से बेस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल, आप बच्चों की ओर से आप बोलेंगे। एक नाम पल्लवी और प्रेरणा और दिशा, 3 नाम आए हैं और तीनों नामों में से कोई एक नाम जरूर है और उसको हमारी कमेटी ने डिसाइड किया है। एंड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल अमंग द गर्ल्स इज मिस दिशा। जोरदार तालियां। और अब बारी है लड़कों की। जैसा मैडम ने भी बोला, हमें भी थोड़ा डिसाइड करने में मुश्किल हो रही थी कि किसको दिया जाए। तो यहाँ पर आपकी ओर से नाम अखिल, एक नाम और जतिन और आपका पहला नाम बिल्कुल सही है, मिस्टर अखिल बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल अमंग द बॉयज। जोरदार तालियां इसके लिए। लेकिन जब आप बेस्ट हैं तो आपको बेस्ट देना पड़ेगा आगे भी। इसको आपको कामयाब बनाए रखना पड़ेगा, कायम रखना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सब अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। She
राष्ट्रीय गान के लिए अपने स्कूल की कुछ गर्ल्स को कि कृपया वो मंच पर आगे आ जाए। राष्ट्रीय गान के लिए सभी अपने अपने स्थान पर सावधान की पोजीशन में खड़े हो गए। कोई बच्चों की ओर से शोर नहीं है। पीछे बच्चे जो पीछे बच्चे खड़े हैं बेंच से नीचे उतर जाएंगे, बेंच से नीचे उतर जाएंगे। सभी बच्चे अपने स्थान पर सावधान की पोजीशन में खड़े होंगे, कोई आवाज नहीं। राष्ट्र के सम्मान में हमारा राष्ट्रीय गान होने जा रहा है और सभी बच्चों के साथ मिल करके एक लय में इस राष्ट्रीय गान को गाएंगे। धन्यवाद। आवाज नहीं कोई भी। स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आपका एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद।
नाच नाच हो गया यार।